नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। पिछले सेशन में हमने अध्याय 15 देखा था, चैप्टर 15 मजिस्ट्रेट परिवाद के बारे में। आज हम देखेंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई कैसे प्रारंभ होती है, सेक्शन 204 से लेके सेक्शन 210। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 204, आदेशिका का जारी किया जाना। कि एक मजिस्ट्रेट आदेशिका कब जारी करेगा। क्लॉज 1 है, यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और ए मामला समन मामला प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करेगा, अथवा ख मामला वारंट मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या यदि उसकी अपनी अधिकारता नहीं है तो अधिकारता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए वारंट या यदि ठीक समझता है तो समन जारी कर सकता है। 2, अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन तब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती है। जैसा कि हमने अभी 204 का आदेश का जारी किया जाने का रिवीजन क्लॉज का फर्स्ट और सेकंड देखा, उसको भी देखें ध्यान से तो वो कह रहा है कि अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। ठीक है, तो मामला समन मामला प्रतीत होता है। अब हम ये तो समझ लें पहले कि मामला समन मामला और वारंट मामला होते हैं क्या, जो कि हम डेफिनेशन क्लास से हम जानते हैं। समन मामला वह मामला है जो कि वारंट मामला नहीं है, और वारंट मामला वह मामला है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड से दंडनीय अपराध की बात की जाती है, तो वारंट मामला। तो अब उनको मजिस्ट्रेट को लग रहा है समन मामला है तो समन जारी करेगा, उनको लगता है वारंट मामला है तो वारंट जारी करेगा। और उसमें वो लिख रहे हैं यदि उसकी अपनी अधिकारता नहीं है तो अधिकारता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने के या हाजिर होने के लिए वारंट या यदि ठीक समझता है तो समन जारी कर देगा। वहीं क्लॉज 2 में उन्होंने कहा अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन जब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती। वहीं उन्होंने एक और बात कही कि उपधारा 1 के अधीन समन या वारंट जारी तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियोजन के साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती है। मतलब अभियोजन के जो साक्षी हैं उनकी सूची को फाइल करना पड़ेगा पहले। नाउ क्लास 3, लिखित परिवाद पर संस्थित कार्रवाई में उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन वारंट के साथ उस परिवाद की एक प्रतिलिपि होगी। मतलब लिखित परिवाद हुआ है यदि तो उससे कार्रवाई संस्थित हो रही है तो उपधारा 1 के अधीन जब समन या वारंट जारी किया जा रहा है तो उस समन या वारंट के साथ उस परिवाद की एक प्रतिलिपि भी लगाई जाएगी। अब क्लॉज 4 है, जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य फीस संदेह है तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दे दी जाती, और यदि ऐसी फीस उचित समय के अंदर नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। वहीं वो कह रहे हैं कि यदि परिवाद कोई है और उस आदेश उसमें फीस उस आदेशिका में फीस लगती है, फीस संदेह है तो फीस देना आवश्यक है। यदि फीस नहीं दी गई है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है, उसकी उचित समय के अंदर नहीं दी जाती तो खारिज कर देगा, और आदेश का तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि वो फीस जमा नहीं कर दी जाती जो उसकी संदेह है, जिन मामलों में फीस संदेह है। अब क्लॉज 5 है, इस धारा की कोई बात धारा 87 के उपबंध पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। इस धारा की कोई बात, जो सेक्शन है, इस सेक्शन की कोई बात धारा 87 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। जैसा कि हमने क्लॉज 5 में देखा कि इस धारा की किसी बात का सेक्शन 87 के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सेक्शन 87 वारंट और समन जारी करने से संबंधित है। समन जारी किया है और लगता है मजिस्ट्रेट को कि वो फरार हो जाएगा, यदि समन जारी किया जाएगा तो उसको वारंट भी जारी कर सकता है, तो सेक्शन 87 पे इस सेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने अभी देखा सेक्शन 204 जो आदेश का जारी किए जाने से संबंधित है। अब हम देखते हैं सेक्शन 205, मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। मजिस्ट्रेट चाहे तो जो अभियुक्त है उसको उसकी पर्सनल वैयक्तिक हाजिरी से उन्मुक्ति दे सकता है। तो वो कैसे दे सकता है वो देखते हैं। क्लॉज 1, जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है
तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से मुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। क्लॉज 2, किंतु मामले की जांच या विचारणा करने वाला मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी का निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकता है। तो जैसा कि सेक्शन 205 कह रहा है, मजिस्ट्रेट को जिसने समन जारी किया मजिस्ट्रेट ने, यदि उनको कारण प्रतीत होता है कि अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दी जा सकती है तो वो अभिमुक्ति दे देंगे और प्लीडर के माध्यम से वो उपस्थित हो सकता है, ऐसी अनुज्ञा दे सकते हैं। लेकिन कभी न्यायालय को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि स्वविवेक अनुसार कार्रवाई किसी प्रक्रम में अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक है, तो इस प्रकार हाजिर होने के लिए मजिस्ट्रेट उसको पूर्व उपबंधित जो रीतियाँ पहले अपन ने देखी हैं अभी तक सेक्शंस के अंतर्गत, उसे विवश कर सकते हैं और उसको समन वारंट के माध्यम से बुलाया जा सकता है। तो सेक्शन 205 था। अब हम देखते हैं सेक्शन 206, छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन। क्लॉज 1, नंबर 1, यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 260 या धारा 261 के अधीन संक्षिप्त निपटाया जा सकता है तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय जहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी प्रतिकूल राय है, अभियुक्त से अपेक्षा करते हुए उसके लिए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा हाजिर हो या वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप में उक्त अभिभाग और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेहवाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेज दे, या यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है और ऐसा प्लीडर द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो प्लीडर को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माने का संदाय करे, परंतु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम 1000 रुपये से अधिक न होगी। डेफिनेशन क्लॉज कहता है छोटे अपराध संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में, मतलब छोटे अपराधों का संज्ञान करने वाला जो मजिस्ट्रेट है की राय में सेक्शन 260 और 261 के अधीन संक्षिप्त निपटाया जा सकता है मामला, तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय, मतलब वो एक्सेप्शन को छोड़ने की बात कर रहे हैं जहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मतलब जो एक्सेप्शन है यदि उसको एक्सेप्शन लगता है तो उसको लेखबद्ध करेगा, अदरवाइज उसकी राय में प्रतिकूल है, ऐसा करना प्रतिकूल है तो वो ऐसा एक्सेप्शन को वो लेखबद्ध करवाएगा, नहीं तो अभियुक्त से अपेक्षा करते हुए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख पर मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वयं या प्लीडर के माध्यम से उपस्थित हो। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना भी आरोप का दोषी होने का यदि अभिवचन करना चाहता है, अभिवचन करना चाहता है अभियुक्त तो लिखित रूप में उस हेतु समन वो अपना अभिभाग करेगा और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम जो समन के माध्यम से जो जुर्माना उस पर विनिर्दिष्ट किया गया है उसको डाक या संदेहभाग के द्वारा जो निश्चित तारीख है उस तारीख पर भिजवा देगा, और या यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है तो प्लीडर के मार्फत से भी वो जुर्माने की रकम या वो अभिभाग के वो अपने अपराध को स्वीकार करता है और उससे संबंधित जो जुर्माना है जो निर्दिष्ट है वो उसके मार्फत से जमा कर सकता है, तो या तो स्वयं या अपने प्लीडर के माध्यम से। और चूँकि मामला बहुत छोटा है, छोटा अपराध है, तो मजिस्ट्रेट उसको उसकी उपस्थिति से छूट दे सकता है और उसके माध्यम से उसके अभिभाग डाक या संदेश वाहक के माध्यम से या प्लीडर के माध्यम से जुर्माने को ले सकता है। परंतु ऐसे संबंध में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम 1000 से अधिक नहीं होगी। वहाँ उन्होंने प्रोविजन दे दिया कि जो रकम है जुर्माने की वो 1000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब क्लॉज 2 आता है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए छोटे अपराध से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो केवल 1000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है।
किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा अपराध नहीं है जो मोटरयान अधिनियम 1939 के अधीन या किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन जिसमें दोषी होने के अभिभाग पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोष सिद्ध करने के लिए उपबंध है, इस प्रकार दंडनीय है। वहीं वो कह रहे हैं छोटा अपराध मतलब कितना छोटा अपराध, जिसमें 1000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं हो सकता, और जिसमें मोटरयान अधिनियम 1939 शामिल नहीं है और विधि के अधीन जिसमें दोषी होने के विभाग पर व्यक्ति अनुपस्थिति में उसको दोष सिद्ध करने के लिए उपबंध है, इस प्रकार दंडनीय है। तो तात्पर्य यह है कि सिर्फ 1000 रुपये से अधिक से दंडनीय अपराध के लिए ही उसको दंडित किया जाएगा। इसमें क्लॉज 3 है, राज्य सरकार किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए जो धारा 320 के अधीन समनीय है या जो कारावास से जिसकी अवधि 3 मास से अधिक नहीं है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से वहां सशक्त कर सकती है, जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरूपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। वहीं क्लॉज 3 में वो कह रहे हैं राज्य सरकार के दृष्टि में किसी मजिस्ट्रेट को जो उपधारा 1 इस सेक्शन के 206 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए जो धारा 320 जो आपकी CRPC है उसके सेक्शन 320 में समनीय मामलों के बारे में बताया गया है, या जो कारावास से जिसकी अवधि समनीय है या जो जिसकी कारावास जो कि जिसकी अवधि 3 मास से अधिक की नहीं है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है के लिए वो सशक्त कर सकता है, विशेष रूप से सशक्त कर सकता है, जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो मामला था उसके तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय में सिर्फ जुर्माना, केवल जुर्माना अधिरूपित करने से भी न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, तो वहाँ वो सिर्फ जुर्माना करके भी न्याय का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं।